Hello children, today I am going to teach you next chapter, that is chapter 19, Unity in Diversity, यानी अनेकता में एकता। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने कंट्री के बारे में कि हमारे देश में किस प्रकार से अलग अलग विविधताएं होते हुए भी हमारा देश जो है एक मिसाल कायम करता है, दैट इज़ अनेकता में एकता। लेट अस स्टार्ट। डाइवर्सिटी इन इंडिया, यानी भारत में जो विविधता है। इंडिया इज़ द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड वेयर पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन्स एंड रीजन, स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस, प्रैक्टिसिंग डिफरेंट कल्चर्स, मोड्स ऑफ लिविंग, वियरिंग डिफरेंट क्लोथ्स एंड हैविंग द डिफरेंट फूड हैबिट्स, बट दे लिव टुगेदर इन हारमोनी। यानी कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे लोग जो है उनके अंदर बहुत सारी डिफरेंस है। यानी कि सिर्फ भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पे धर्म भी अलग होते हैं, भाषा भी अलग होती है और डिफरेंट कल्चर्स होते हैं, उनका पहनावा भी अलग होता है और भोजन भी अलग होता है, बट देन ऑल्सो दे लिव टुगेदर, यानी फिर भी वो एक साथ मिलकर ही रहते हैं। द नेक्स्ट, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी, यानी कि जो हमारे देश की जो भौगोलिक डाइवर्सिटी विविधता है उसके बारे में। इंडिया इज़ द वास्ट कंट्री विथ डेजर्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट, स्नो कैप्ड माउंटेन्स एंड लॉन्ग कोस्ट लाइन एंड फर्टाइल प्लेन्स। यानी कि जिस प्रकार हमारा जो कंट्री है वो उसमें बहुत सारे अलग अलग प्रकार के लैंडफॉर्म्स पाए जाते हैं। वास्ट कंट्री होने के वास्ट कंट्री भी है, यानी बहुत अधिक बड़ी जो देश, बहुत ही बड़ा लैंडफॉर्म्स यहाँ पाया जाता है, जैसे कि वो भी डिफरेंट टाइप्स में पाया जाता है। कहीं आपको रेगिस्तान मिलेगा तो कहीं पे हरियाली मिलेगी, कहीं पे बर्फीले माउंटेन्स मिलेंगे, तो कहीं पे आपको कोस्टल एरिया यानी कि तटीय क्षेत्र मिलेगा और कहीं पे फर्टाइल प्लेन्स यानी उपजाऊ समतल भूमि भी मिलेगी। तो इस प्रकार से जो भौगोलिक इंडिया की जो भौगोलिक स्थिति है वो भी अपने आप में विभिन्न प्रकार की है। इंडियाज़ ज्योग्राफी इज़ अ यूनिक ब्लेंड ऑफ डाइवर्स इकोसिस्टम, यानी कि भारत की जो भौगोलिक स्थिति है वो एक प्रकार का मिश्रण है जहाँ पे एक इकोसिस्टम निर्मित करता है, यानी कि एक पर्यावरण का जो इकोसिस्टम वो निर्मित करता है, विच अ रिच वेराइटी ऑफ वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ एंड अदर नेचुरल रिसोर्स। यानी कि इसमें बहुत सारी चीज़ों का मिश्रण पाया जाता है, जैसे कि बहुत सारे पेड़ पौधे भी पाए जाते हैं, जंगल भी यहाँ पे हैं और इवन नेचुरल रिसोर्स ऑल्सो, यानी कि प्राकृतिक नेचुरल रिसोर्स भी यहाँ पे पाए जाते हैं, यानी कि मिनरल्स वगैरह भी पाए जाते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इज़ डाइवर्सिटी ऑफ रिलीजन्स, यानी कि धर्मों में भी विविधता है यहाँ पे। अब देखेंगे तो एक ही धर्म के लोग यहाँ नहीं पाए जाते हैं, यहाँ पे विभिन्न धर्मों के लोग पाए जाते हैं। एवरी मेजर रिलीजन हैज़ अ स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन इंडिया, यानी कि यहाँ पे हर धर्म के लोग जो हैं काफ़ी मात्रा में ही प्रेजेंट हैं। देर आर न्यूमरस ग्रुप्स इन इंडिया, यानी कि यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप्स पाए जाते हैं। ईच प्रैक्टिसिंग देयर ओन बिलीव्स एंड कस्टम, वो अपना ही पारंपरिक चीज़ें जो बिलीव है उसको फॉलो करते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इज़ डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर, यानी कि संस्कृति में बहुत सारी विविधताएं पाई जाती हैं। द फूड हैबिट्स ऑफ 1 बिलियन इंडियंस वैरी बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाइड वेराइटी ऑफ फूड क्रॉप्स, यानी कि यहाँ पे 1 बिलियन जो लोग हैं, भारतीय लोग हैं, उनको ये अलग अलग फूड वेराइटीज़ यहाँ अवेलेबल होती है, बिकॉज यहाँ पे जो अलग अलग मात्रा में फूड क्रॉप्स उगाए जाते हैं, जैसे कि फसल जो है अलग अलग प्रकार की, कुछ जगहों पे मसाले की खेती होती है तो कहीं पे अनाज की खेती होती है, यानी कि सारी चीज़ें बहुत ही डिफरेंट होती हैं। रिलीजियस फेथ एंड कुकिंग स्टाइल इज़ ऑल्सो इन्फ्लुएंस फूड हैबिट्स, यानी कि वहाँ की संस्कृति के कारण वहाँ का जो भोजन है और भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है वो भी बहुत सारे डिफरेंट है और इसके कारण उनके भोजन खाने की जो हैबिट्स है वो भी डिफरेंट होते हैं। Periods of foreign rule, religious movement and spiritual discoveries have woven a rich tapestry of social habits and festivals and custom, यानी कि जिस प्रकार समय अनुसार फॉरेन रूल यहाँ पे हुआ है
अलग अलग धर्मों के मूवमेंट्स हुए हैं, स्पिरिचुअल डिस्कवरीज है। इसके कारण क्या होता है कि यहाँ पे जो फेस्टिवल है, कस्टम्स है, सभी की जो हैबिट्स हैं वो अलग अलग, पारंपरिक तरीके जो है वो बिल्कुल ही अलग है। इंडिया आल्सो हैज़ अ वाइब्रेंट नेटिव और ट्राइबल कल्चर अक्रॉस द रीजन, यानी कि इन धर्मों के अलावा भी यहाँ पे आदिवासी के रीजन्स और कल्चर्स भी पाए जाते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज डाइवर्सिटी इन पॉलिटिकल लाइफ, यानी कि राजनीतिक जीवन में भी यहाँ विविधता आपको मिलेगी देखने को। ऑल द सिटीजन्स एंजॉय इक्वल राइट्स, फ्रीडम एंड सिक्योरिटी इन द कंट्री, यानी कि यहाँ सारे सिटीजन को अपने सभी को एक जैसा अधिकार, समान अधिकार यहाँ प्राप्त है, फ्रीडम है, सिक्योरिटी इन कंट्री भी है। देयर आर 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटोरीज। बच्चों अभी तो 9 हो चुकी है और इससे पहले 7 यूनियन टेरिटोरीज हुआ करती थी। हिंस द गवर्नमेंट वर्क्स एट 3 लेवल्स, यानी कि इतने बड़े कंट्री होने के बावजूद यहाँ पे 3 लेवल में कार्य होता है, यानी जो सरकार जो है वो 3 लेवल में काम करती है, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल एंड लोकल लेवल पे। डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेजेस, तो अब हम बात करने वाले हैं कि किस प्रकार भाषाओं में भी विविधता पाई जाती है। ऑन द रिवर्स ऑफ ईच करेंसी नोट देयर इज अ लैंग्वेज पैनल दैट डिस्प्लेस द डिमोनिनेशन ऑफ नोट इन 17 लैंग्वेजेस। आपने करेंसी जो देखा होगा, नोट जो देखा, उस पर हमें 17 लैंग्वेजेस पाई जाती है। बिकॉज इंडिया में क्या है, बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती है। इंडिया हैज़ वास्ट पोल ऑफ लैंग्वेजेस, यानी कि इसका बहुत बड़ा मतलब तालाब है। इसके कहने का अर्थ है कि भारत में बहुत अधिक रूपों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। और कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज 22 लैंग्वेजेस, यानी हमारे संविधान में 22 लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज किया गया है। अदर देन देयर आर 544 रिलीजियन डियालेक्टिक्स। इन स्पाइट ऑफ सच डाइवर्सिटी वी लिव इन अ पीस एंड हारमोनी, यानी कि इसके बावजूद हम शांति से और एकता से मिलकर रहते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज फैक्टर्स प्रोमोटिंग यूनिटी इन इंडिया, यानी भारत में एकता को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन से फैक्टर उत्तरदायी है या फिर कौन कौन से कारक हैं। इंडिया इज़ वेल endowed by nature and the Himalaya range is towards the north and the 3 water bodies, the Bay of Bengal lies in the east and the Indian Ocean in the south and Arabian Sea to the west, and this provides the natural geographical unity to इंडिया, यानी कि तो सबसे पहला कि हमारा भारत जो है वो एक प्रकार से प्रकृति की देन है जो तीनों ओर पानी से घिरी हुई है। जैसे कि हिमालय में हिमालय रेंज टूवर्ड्स नॉर्थ, यानी कि नॉर्थ की तरफ 3 वाटर बॉडीज आर देयर, बे ऑफ बंगाल है, अरेबियन सी है, हिंद महासागर है। तो ये सारी क्या करती है, हमारे जो भौगोलिक स्थिति को डिफरेंट करती है। फिर भी हमारा भारत जो है वो एक प्रकार का यूनिटी टू इंडिया, यानी कि इतनी सारी विविधताएं होने के बावजूद यूनिटी द स्टेट ऑफ बीइंग टुगेदर, यानी कि फिर भी यहाँ पे एकता पाई जाती है। सो चिल्ड्रन, इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टीच यू अबाउट more factors that promoting यूनिटी इन इंडिया. So thank you.